ओ नमः भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज फिर आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा ये चैनल में। जो भी भाई चैनल में पहली बार आए हैं वो सब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्रभु जगन्नाथ जी की कथा, हरि कथा, राम कथा, कृष्ण कथा यानी कि कोई परम ब्रह्म की कथा सुनने के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए। आज एक नया अध्याय आज से शुरू करने के लिए मैं जा रहा हूं, जो कि जगन्नाथ जी के भागवत। आपने एक भागवत पढ़ा होगा और एक श्री जगन्नाथ भागवत। तो ये भागवत, ये भक्ति, ये सब लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये चीज जो आपको बताने जा रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं? काल था अगस्त 15, हमारे देश को स्वाधीन होते हुए 75 साल बीत गए। काल भी मैंने एक कविता सुनाया था, लेकिन काल मैंने एक जजमेंट किया है, एक मार्क किया है। ये तो पिछला 15 साल से मैं देखते आ रहा हूं, लेकिन कल बड़ा दुख हुआ। जो चीज आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, हरि कथा, इसके साथ इसका क्या लिंक है ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। हरि कथा यानी कि हरि भक्ति करने के लिए हमारे को सबसे पहले अपने अंदर भक्ति जागृत होना चाहिए। और वो भक्ति कैसे भक्ति है? सबसे पहले हमारे को अपने देश, अपने मुल्क के लिए अपना देशभक्त, देश प्रेम जागृत होना चाहिए। और देश प्रेम जब जागृत होगा तब जाके आप प्रभु विष्णु के पास, हरि के पास पहुंच सकते हैं। और हरि के पास पहुंचना कितना कठिन आप सभी ने पढ़ा है प्रभु श्री कृष्ण के बारे में, कि माता देवकी और वसुदेव कितना कष्ट सहे थे। महाराज दशरथ ने कितना कष्ट सहा, उसके बाद प्रभु श्री राम उनके घर में जन्मे थे। ऐसे बहुत कहानियां आप लोगों ने पहले सुना हो, लेकिन ये जो भक्ति, ये कैसे आएगा? हमारे को अगर हमारे देश के लिए भक्ति भाव नहीं है, देश प्रेम नहीं है, तो हम हरि के पास कैसे पहुंच सकते हैं? डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं है। और देश प्रेम होने के लिए क्या होना चाहिए और क्या मैंने कल परिलक्षित किया है, कल क्या देखा है, आपको बता रहा हूं। मेरे सभी दोस्तों, सभी भक्तों और सभी सज्जनों को मेरा रिक्वेस्ट है कि जिस देश को आजाद करने के लिए, जिस भारत मां को आजादी दिलाने के लिए बड़े बड़े शूरवीरों ने अपना बलिदान दिए हैं, अपने कुर्बानी दिए हैं, उनको थोड़ा याद करना चाहिए। याद कैसे करें? क्या कल देखा मैंने और आप लोगों को ये सब बातें बता रहा हूं कि इनके जो कुर्बानियां का हमारे पास एक उसका प्रतीक है,
जो कि त्रिरंगा झंडा है। देश भर में कल त्रिरंगा लहरा है, करोड़ों जगह में त्रिरंगा लहरा। 140 करोड़ अगर हमारे जो देश के जनसंख्या है, तो हर जगह में कल त्रिरंगा लहरा है, हर जगह में जश्न बनाए हैं। लेकिन वो त्रिरंगा को कैसे उड़ाते हैं, ये मैं तो कहूंगा 70 से 80 भाग लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो मेरा विनती है कि त्रिरंगा को लहराने के लिए हर एक जगह में एक उसका ट्रेनिंग किया कीजिए। ट्रेनिंग नहीं करोगे नहीं जानोगे, क्योंकि त्रिरंगा का क्या हिसाब किताब है, कितना लंबा कितना चौड़ा का त्रिरंगा झंडा होने पर कितना लंबा उसका खंबा होना चाहिए, उसका रस्सी कैसे होना चाहिए, ये सब चीज मैंने 15 साल में काफी जगहों में मेरे को बुलाया गया है झंडा लहराने के लिए। और उन सभी जगह में जहां जहां मैंने गया, हर जगह में उसका सुधार करने के लिए कोशिश किया है। तो दोस्तों, ये बात कैसे होगा, कैसे हम जानेंगे? हमारे अंदर अगर देश प्रेम है, साल भर में एक दिन अगर हम सिर्फ तिरंगा लहरा दिया, जश्न बना दिया और थोड़ा मीठे वगैरह बांट दिया, तो देश प्रेम नहीं। देश प्रेम होने के लिए कैसे आदमी सीखेगा? आजकल के नौजवान ये कैसे जानेंगे? हमारे इतिहास अगर हमको पता नहीं है, हमारे देश के बारे में अगर हमको पता नहीं है, तिरंगा क्या देशभक्ति आएगा हमारे दिल में? कैसे आज के नौजवान जाएगा देश की रक्षा करने के लिए? दोस्तों, एक चीज बताता हूं आपको, 140 करोड़ नफरी है हमारे देश के जो जनसंख्या है 140 करोड़ है। हिसाब जोड़ोगे तो एक फौजी के पीछे यहाँ पर 1000 आदमी जो है रात तो ये भी मैंने पुराण में पढ़ा है कि 84 लाख योनि के अंदर सबसे महत्व, सबसे बड़ा, सबसे महान योनि माना गया है जो मनुष्य योनि है। और उस मनुष्य योनि में जो सबसे ज्यादा त्याग क्या होगा, अपने पूर्व जन्म में बलिदान दिया होगा, अपने तपस्या क्या होगा, वही जाता है फौज के अंदर। तो उसमें आप ये समझिए कि -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और रेगिस्तान में +52 डिग्री टेम्परेचर में जो फौज खड़ा होता है, उसके दिल में थोड़ा हाथ रख के देखो, उसको थोड़ा इज्जत दो। तो उसी तरह के हमारे जो पूर्वजों ने ये देश को आजादी किए है, उनके जो निशानी है हमारे पास रखा हुआ तिरंगा झंडा, उसको समझो, उसके इतिहास को पढ़ो। नहीं पढ़ोगे, देश का कोई तरक्की नहीं होगा, कोई जवान कुछ नहीं जानेगा। और ये सब चीज कहां से आएगा? इसका हरि भक्ति के साथ क्या ताल्लुक है? ये देश प्रेम कैसे आएगा? कि अपने घर में प्रेम पहले शुरू कहां से होगा? सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमने अपने घर में अपने जो बच्चे, भाई बहन, माँ बाप, इन सभी से हमारे प्यार होना चाहिए, उनके साथ प्रेम होना चाहिए। उनके साथ जब प्रेम होगा, अपने परिवार के अंदर प्रेम होगा, माता पिता का प्यार होगा, तब जाके आपको सिखलाई मिलेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। और तब जाके हम घर के बाहर के बारे में सोच सकते हैं, उनके साथ फिर जो है प्यार बढ़ा सकते हैं। और ऐसे करके हमारे अंदर देश प्रेम जागृत हो सकता है। आपने लक्ष्य क्या होगा कि आजकल बहुत सारे जगह में अपने बुढ़े माता पिता को क्या करते हैं? जराश्रम में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। क्यों? जिसने जन्म दिया है उस माँ को, उस पिता को आप अगर वृद्धाश्रम में भेज दोगे तो आपके बच्चा कल वही करेगा। ये चीज ध्यान में रखिए।
आपके बच्चा भी आपके साथ वही सलूक करेगा। और आजकल क्या करते हैं, पहले तो परिवार जो है मिलित होकर रहते थे, इकट्ठा थे, तो उसमें क्या है, नाना नानी दादा दादी वो सब, चाचा चाची ताऊ ताई बच्चे भाई बहन सब इकट्ठे रहते थे। तो उसमें क्या होता था, सभी से थोड़ा थोड़ा प्यार मिलता था। कोई चाचा ने अगर देश के बारे में समझाया तो दूसरे चाचा ने जो है आपको जो है क्या, हरि कथा के बारे में समझाया है। पिता ने आपको ताकत दी तो माँ ने आपको जो है शिक्षा दी है। लेकिन आजकल वो नहीं रहा है। पहली बात तो मैंने बहुत जगह में देखा है कि किसी के घर में जाओ तो पहले बोलते थे दोबारा भैया कब आओगे, लेकिन आजकल क्या बोलते हैं, कब जाओगे। तो ये फर्क पड़ गया है। तो ये जब फर्क पड़ेगा तो आपके अंदर कभी भी देश प्रेम जागृत नहीं होगा, देश प्रेम जागृत नहीं होगा। आपको एक कहानी सुनाता हूं। जो माता पिता को हम छोड़ देते हैं और जो मेरे से बुजुर्ग है, मेरे से बड़े हैं, जो माता पिता हैं, उनको ये कहानी के ऊपर जो है ध्यान रखना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, जिस बच्चा को माँ ने 10 महीने अपने कोख में रखा, जन्म दिया और उसने जो है पाल पोस कर बड़ा किया, पिताजी ने उसको जो है बहुत पढ़ाया लिखाया, वही बच्चा कल क्या करता है, अपने माता पिता को अलग छोड़ देता है। 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती कुछ माँ बाप। तो ऐसा एक सत्य घटना के ऊपर आधारित एक कहानी आपको सुनाता हूं, जो मेरे से बुजुर्ग और मेरे साथ वाले माता पिता है, कि ये ध्यान में रखें किस तरह से अपने बच्चों को जो है आपने जो है कंट्रोल में करना है, ये ध्यान में रखें। ये मेरे किसी दोस्त ने ये मेरे को पोस्ट किया था, राजस्थान की बात है। एक माता पिता दोनों थे, उनके 4 बेटे, तो चारों बेटों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। सब बेटे बड़े हो गए, नौकरी में लग गए। नौकरी में जब लग गए, धीरे धीरे सबका शादी हो गया। शादी हो गया तो अब क्या हुआ, चारों घर में 4 बहुएं आ गए। अभी उनके बीच में आपस में जो है तकरार होना शुरू हो गया। माता पिता को खाना कौन देगा, बड़ा भाई बोलता अरे तू दे देना, वो बोलता तू दे देना। ऐसे करते करते जब चारों का घर बच गया, उसके बाद जो है माता पिता ने देखा उनको खाना ठीक टाइम पे नहीं मिला। जब बुढ़े हो जाते हैं, बच्चे और बुढ़े दोनों समान होते हैं, अगर बुढ़ों को आप तकलीफ दोगे तो आपके बच्चा आपको 100% तकलीफ देगा, ये लीग लीजिए। तो वो माता पिता ने देखा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, जिंदगी तो बिताना है, 2 वक्त की रोटी तो खाना। तो पिताजी जो है वो थोड़ा पढ़े लिखे थे और उनके काफी नॉलेज था। उन्होंने क्या किया, वकील को बुलाया। वकील को बुला, भैया वकील भैया, ये मेरे जितने जमीन जायदाद है ना, ये सब मैंने बंटवारा कर देना है, 4 बेटों के पास जो है वो मैंने उनके नाम पे कर देना है, और आप आइएगा। वकील आ गए। 4 बेटे जो है बड़े खुश हो गए, बोले कि चलो पिताजी के दिमाग में ये तो बात आई, अरे जब इकट्ठा एक जगह में है, उनको रोटी नहीं दे रहे हैं, अभी अगर पिताजी ने सबको अलग अलग कर देंगे तो फिर क्या होगा। तो भाइयों के बीच में बड़ा खुशी का माहौल हो गया। बोला कि अच्छा हो गया यार, चलो बुढ़ा बुढ़ी से छुट्टी मिली। बुढ़ा बुढ़ी बोलते हैं, माँ बाप तो आजकल बुढ़ा बुढ़ी बोलते हैं, माता पिता का नाम नहीं लेते। तो बोला कि माता पिता से बुढ़ा बुढ़ी से छुट्टी हो जाएगा, सब अपना अपना संभाल। आगे जब वकील पहुंच गए, गांव के और जो पंचायत पंचनामा वो सब आगे बैठ गए। सब भाइयों ने मिलकर अपने आप हिसाब कर दिया। बोला ये अलमीरा मेरा है, ये अलमीरा तेरा है, ये बर्तन भांडे मेरे हैं, ये छोटे का है। ऐसे करके सबने अपने अपने मुंह से बोल के सब अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद जमीन जायदाद को भी अपने नाम पे सब अपने अपने धुन में सब लगे। उसके बाद जो है सब
पेपर में लिख लिया वकील साहब ने। और वकील साहब ने क्या किया, जो पिताजी थे, जो बुढ़े थे, उनको बोला साहब जी सब कुछ बराबर हो गया, अभी आप इसके अंदर दस्तखत कर दीजिए। तो पिता ने क्या बोला था, बोला कि वकील साहब बंटवारा नहीं हुआ ठीक से, अब हमारे बुढ़ा बुढ़ी का खाने पीने का कौन देगा। तब बड़े बेटे ने उठकर बोल पड़ा, बोला कि अरे पिताजी ये क्या है, आप क्यों इतना सोच रहे हैं। तो वकील साहब बोले आप चारों भाई जो है 3-3 महीने जो है दोनों माता पिता को खाने के लिए देंगे। तब वो वृद्ध आदमी ने बोला कि नहीं वकील साहब ऐसे नहीं होगा, ये मेरे को 3-3 महीने में इनके घर में जाके खाना नहीं खाऊंगा। ये मकान मेरा है, ये जायदाद मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये मैं आज इनको 4 हिस्सों में बांट रहा हूं, ये बात सही है, लेकिन इनमें से हर बेटा हर बहू आज यहां से मेरे घर से दफा हो जाए। क्यों, मैंने पढ़ाया लिखाया नौकरी कर रहे हैं, अपने आप चलेंगे, कोई बात नहीं। तो ये जो है आज से मेरे घर से निकल जाएंगे, 3 महीना के लिए एक बेटा एक बहू घर में आएंगे और हमारा सेवा करेंगे, हमारे को खाना पीना देंगे, उनका टर्न खत्म हो जाएगा, दूसरा बेटा आएगा। और ये सिलसिला तब तक जारी होगा अगर मैं भी स्वर्गवास हो जाऊं, मेरे पत्नी जब तक है ये सिलसिला जारी रहेगा। ये आप लिख लीजिए, अगर मेरे पत्नी के मरने तक, उनका जो है अंतिम संस्कार होने तक इन्होंने इन सेवा में, माता पिता के सेवा में किसी ने भी किसी प्रकार का गलती की तो ये मेरे पूरे जायदाद जो है अनाथाश्रम में चला जाएगा, कोई बेटा को कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना कह दिया जब बूढ़ा, चारों भाई मुंह फाड़ के देखने लगे। वकील साहब और जो गांव के पंचनामा थे वो सब अवाक हो गए, बोले अरे क्या सही बात कहा। तो मेरे बुजुर्गों अपना जो पावर है, अपने जो पावर की बटनी है वो मत दीजिए अपने बच्चों के हाथ में। अगर आप आज दे दोगे कल भूखे मरोगे, ये बात लिख लीजिए, क्योंकि ये हो गया है। बच्चों को हम शिक्षा नहीं देते हैं तो कैसे माँ बाप को ये करेगा, आदर करेगा, कैसे भक्ति भाव उसके अंदर जागृत हो। तो ये थी कहानी। इसलिए मैं कहता हूं अपने माता पिता का भक्ति कीजिए, माता पिता की भक्ति, अपने भाई बहन के अंदर प्यार, ये सब हम करेंगे तब जाके हमारे अंदर देश प्रेम का जागृत होगा। गांव में आपका जमीन किसी ने छीन लिया तो क्या होता है, दंगा फसाद शुरू हो जाता है, डंडे लेके खड़े हो जाते हैं, तलवार लेके बाहर निकल जाते हैं, किसी का सर कट जाता है। अरे नहीं, ये सब भारत माता का है, तेरा मेरा कुछ नहीं है, ये सब भारत माता का है। जिस भारत माता के गोद में वही राम वही कृष्ण जन्म लिए हैं, जिस भारत माता के कोख से मैया गंगा बहती है, जिस भारत माता के कोख में बहुत सारे शहीद हुए हैं इस देश को आजाद कराने के लिए, तो उस भारत माता का जमीन है और हम सब भाई भाई है, तो आपस में क्यों लड़ना है। क्या जमीन लेके चले जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। पहले जमाने में मकान छोटा होता था और आदमी बहुत ज्यादा होते थे, परिवार बड़ा होता था तो उसमें प्यार था। आजकल मकान बड़ा हो गया, घर में रहने वाले कम, तो इसलिए हमारे प्यार खत्म होते जा रहे हैं। जब
बच्चों से प्यार होगा, भाई बहन से प्यार होगा, माता पिता से प्यार होगा, उसके बाद अपने गांव से प्यार होगा, अपने जिला से प्यार होगा, अपने राज्य से प्यार होगा, उसके बाद जाके देश प्रेम जागृत होगा। और देश प्रेम जब जागृत होगा तो आप ऑटोमेटिकली जो भगवान के आश्रित में चले जाएंगे। जो फौज चलता है वो कच्चे धागे से चलता है। फौज के अंदर जितना शिक्षा दिया जाता है वो सब एक आदमी के लिए बहुत अच्छा होता है। और वो फौजी ऑटोमेटिकली, क्यों, उसके पास ना माँ रहता है, वहां ना बाप रहते हैं, ना भाई रहते हैं, ना बहन, ना बच्चे, ना पत्नी, ना कोई नहीं रहता। तो उनका भरोसा कौन है? वही भगवान है, वही हरि है, वही विष्णु है, वही मैया दुर्गा है, वही वैष्णवी है। तो तब जाके देश प्रेम नहीं होगा तो आप हरि के पास नहीं पहुंच सकते हैं। बोले जगन्नाथ स्वामी। तो आज से शुरू करते हैं एक नया अध्याय। सिर्फ मैं आरंभ कर देता हूं, काल से ये शुरू करेंगे। आज काफी समय हो गया, इसका शुरुआत मैं कर देता हूं और उसके बाद जो है आज विराम लेंगे। नीलाद्रु शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकार युक्तम नवगन रुचिरम संयुक्तम चाक्रजेन भद्राया वाम भागे रथ चरणयुतम ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम वेदानां शर्मिषं स्वजन परिवृतम ब्रह्मदारु स्मरामि। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। एक बार की बात है, जब यमिनी ऋषि ने अपना शिक्षा प्राप्त किया, व्यासदेव के वो शिष्य थे, तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ ऋषि गणों ने उनसे पूछा कि हे महर्षि, आप हमें ये बताइए प्रभु श्री जगन्नाथ के धाम के बारे में और उनके कहानी सुनाइए हमको कि श्री प्रभु जगन्नाथ कैसे जन्म लिए, क्या बात है। तो भक्तजनों, काल से ये कहानी शुरू करेंगे। आज सिर्फ आपको इतना ही मैं बता के विराम लेने जा रहा हूं। तो सभी ने जब पूछा, आपने बहुत सारी शास्त्र विद्या सब शिक्षा किया है, तो हमें प्रभु श्री जगन्नाथ के बारे में बताइए। तो यमिनी ऋषि सभी मुनिगण को प्रभु जगन्नाथ के, प्रभु विष्णु के अवतार के बारे में बताएंगे, सुनेंगे। काल से आज के लिए आपसे विराम लेता हूं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।